students, good morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 1. We were learning the unit number 11, the king and the tree goddess. Okay, तो ये जो स्टोरी है द किंग एंड द ट्री गोडेस, उसकी ये जो स्टोरी है उसको आपकी टेक्स्ट बुक में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया है। तो हमने ये स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपने देखा कि इसमें जो किंग है उसको विश थी उसकी कि वो एक ही पिलर, एक ही कॉलम में के ऊपर अच्छा सा पैलेस बनाना चाहता था, जो उसके जो रहता था वो किंगडम था उसका, उसके जो वर्ल्ड का जो वो पार्ट था वहां पे किसी ने भी ना देखा हो ऐसा पैलेस बनाना चाहता था, और वो भी ओनली 1 कॉलम पे टिका हुआ, एक ही कॉलम पे बना हुआ पैलेस वो बनाना चाहता था। तो अब पैलेस बनाने के लिए उसको क्या चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलम चाहिए, क्योंकि एक कॉलम के ऊपर पूरा पैलेस आपको बांधना होता है। तो जो कॉलम है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाने के लिए उससे सबसे स्ट्रॉन्ग वुड चाहिए था। तो उसने आप आसपास के एरिया में देखा कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सबसे टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री कौन सा मिला उसको, देवदार ट्री। अब जंगल में बहुत सारे देवदार ट्रीज थे, लेकिन उसको अपने किंगडम में लाना बहुत ही मुश्किल था। उसने बहुत ही ट्राई किया, उसने अपने मैन को भेजा वो लाने के लिए, वो भी नहीं ला पाते हैं। फिर उसने हॉर्स भेजे, अपने सन को भेजा और हॉर्स को भेजा, लेकिन वो भी नहीं ला पाए। वो जो वुड है, देवदार का जो वुड है वो बहुत ही हैवी है, उसको लाना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर उसने एलिफेंट को भेजा, लेकिन एलिफेंट है वो स्टीपी हिल पे चढ़ नहीं पाएगा, और दूसरी थिंग्स के वो जो रास्ता था जाने का वो बहुत ही नैरो था, इसलिए एलिफेंट भी वहां पे नहीं जा सकते। इसलिए राजा के लिए, किंग के लिए मुश्किल हो गया देवदार ट्री लाना। फिर उनको पता चला कि बाजू के एक विलेज है, वहां पे जो उनका जो पैलेस था उनके नजदीक में ही एक देवदार ट्री था। तो वो देवदार ट्री लाने को उसने ऑर्डर दिया अपने मैन को, लेकिन वो जो देवदार ट्री था वो आसपास के अराउंड के जितने भी विलेजेस थे वो सभी विलेजेस के पीपल है वो देवदार ट्री की क्या करते थे, पूजा करते थे, क्योंकि वो देवदार ट्री के अंदर एक ट्री गॉडेस रहती थी, है ना, एक देवी उनके अंदर रहती थी। इसीलिए सभी लोग है वो ट्री को क्या मानते थे, होली ट्री, पवित्र ट्री मानते थे। लेकिन राजा को तो पैलेस बनाना था, इसलिए उसने तो बोला कि कट करके लेके आओ और 7 डेज के अंदर मुझे चाहिए, ऐसा उसने बोला था, है ना। तो राजा के मैन है वो कट करने जाते हैं, और जो ट्री है देवी गॉडेस है उसको बताते हैं, उनके सामने डांस करते हैं, सिंग करते, गाना गाते हैं, गार्लैंड्स लाते हैं, वो सब लाते हैं और बोलते हैं कि हम आपको कट करने आए हैं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ट्री गॉडेस है वो उनको पता चल जाता है कि ये लोग है वो मुझे कट करेंगे। इसीलिए रात को जब राजा है, किंग है, वो सो रहा था, तो उसकी ड्रीम में ट्री गॉडेस है वो आती है और उनको बताती है कि उनको बेग करती है, कि रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप ये ट्री है वो मत कट करो। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मैंने अपना मन है वो बना लिया है, मुझे पैलेस बनाना ही है, सो मैं ऐसा ही करूंगा। तो ट्री गॉडेस है उसको राजा को मनाने के लिए बहुत सारे थिंग्स है वो भी बताती है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्री गॉडेस है वो रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि उनको कट कर दिया जाएगा तो क्या क्या होगा, है ना। तो वो बताती है कि मेरे अंदर बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट है, उनके घर है बर्ड्स के, वो भी क्या हो जाएंगे, अगर ट्री को काट दिया जाएगा तो जो ट्रीज के ऊपर जो नेस्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, यानी कि
बर्ड्स का रहने का चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर मेरे छांव के नीचे बहुत ही अच्छा ग्रास है, ग्रास में सब लोग जब औरतें हैं वो खेती में से खेती करके खेतर में से जब लौटती है तब मेरे ट्री के नीचे रेस्ट करती है। बहुत सारे एनिमल्स है वो भी मेरे ट्री के नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं, है ना। फिर लोग हैं वो भी बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। और जो उसके आसपास बहुत सारे प्लांट्स भी ग्रो अप किए हुए हैं, ऐसा उसने बताया। अगर उनको ही गिरा दिया जाएगा तो ये सब कुछ है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5 थी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब एक्टिविटी नंबर 6 पेज नंबर 98 पे एक्टिविटी नंबर 6 पार्ट 3 है, वहां से हम आज स्टार्ट करते हैं। That's true enough, good tree goddess. तो said the king. King क्या कहते हैं कि ये जो तुमने सब कुछ बताया वो सच है और ये इनफ भी है, अच्छा है ट्री गॉडेस, बट ऑल द सेम आई कैन नॉट स्पेयर यू। लेकिन ऑल द सेम यानी एट द सेम टाइम, है ना। तो सब बार मैं तुम्हें सेव नहीं कर सकूंगा। यहाँ पे जो वर्ड है स्पेयर, स्पेयर यानी क्या होगा, टू सेव। ओके, तो ठीक है, वो कहता है कि तुमने जो बताया वो सही है, अच्छा भी है, लेकिन हर बार मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाऊंगा। माई माइंड इज मेड अप, मेरा मन है, अपना मन है वो बना लिया है, मेरा माइंड है वो ऑलरेडी मेड अप है। माई विल कैन नॉट बी शेकन। ओके, शेकन, यहाँ पे जो शेकन है इसका मतलब क्या होगा कि मेक वीक, है ना, चेंज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे बोला है कि माई विल यानी मेरा डिसीजन है वो अब हिल नहीं सकता है। शेक करना यानी हिलाना, है ना। तो मैंने जो डिसीजन लिया है वो अब मैं नहीं हिला सकता, मेरा डिसीजन नहीं हिल सकता है। The tree goddess sank her head upon her breast. फिर क्या करता है, जो ट्री गॉडेस है वो क्या करती है, सेंक यानी सेंक है वो क्या है, सिंक का पास्ट फॉर्म है। सो सिंक यानी क्या होगा, पुट इनटू, पुट। तो ट्री गॉडेस क्या करती है, वो अपना जो हेड है वो उसके ब्रेस्ट के ऊपर रखती है एंड स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सोरो। और जो सोरो यानी सैडनेस, बहुत ही दुखी होकर वो क्या करती है, टोन ऑफ ग्रेट सोरो यानी टोन यानी साउंड, बहुत ही दुखी आवाज में वो कहती है, क्या कहती है, देन माइटी किंग। तो फिर माइटी किंग यानी शक्तिशाली राजा, ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, मुझे एक आखिरी रिक्वेस्ट, विनती करने के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ग्रांट कीजिए, मुझे परमिशन दीजिए। लेट मी बी फेड इन 3 पार्ट्स, मुझे 3 पार्ट्स में गिरने दीजिए। अगर आप अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते हैं तो मुझे एक रिक्वेस्ट मेरी है कि अगर आप मुझे कट करके गिरा रहे हो तो मुझे 3 पार्ट्स में कट कीजिए। ओके, कौन से 3 पार्ट्स में कट करने को बोला, फर्स्ट माय हेड, पहला पार्ट है वो मेरा हेड है वो कट कर दीजिए। विथ इट्स क्राउन ऑफ वेविंग ग्रीनरी, क्राउन यानी मुगट, वेविंग ग्रीनरी यानी, वेविंग ग्रीनरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लीव्स होगा, है ना।
तो ट्री, आप कोई भी ट्री देखो तो इसमें क्या होता है, ये ट्री है समझ लो। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो कौन सा होता है, वो होता है लीव्स का, है ना। तो वो बोलती है जो लीव्स है वो क्या होता है, ऊपर का मुकुट जैसा होता है, ताज होता है ट्री का, है ना। तो वो कहती है कि सबसे पहले मेरा जो हेड है, ये वाला हेड है, उसको कट कर दीजिए एंड नेक्स्ट माय मिडल, फिर मेरा बीच का पार्ट विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स। फिर दूसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर लीफ होते हैं, है ना। तो सबसे पहले वो कहती है कि सबसे पहले ये जो ऊपर की लीव्स है ना, ग्रीन का ग्रीनरी बोला है ना, वेविंग ग्रीनरी, ग्रीन क्या होता है ट्री में, लीव्स होते हैं। तो सबसे पहले मेरा हेड कट करो, यानी कि मेरे जो लीव्स है वो कट करो। फिर नेक्स्ट माय मिडल यानी बीच वाला जो पार्ट है उसको, ये जो है ब्रांचेस है ना, इसको कट करने को बोलते हैं। ये मिडल, ये है वो टॉप हेड, है ना। हेड में वो लीव्स कट करने को बोलती है। फिर जो ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होते हैं, मिडल वाला जो पार्ट होता है जिसके ऊपर लीव्स उगते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांचेस। तो विथ नेक्स्ट माय मिडल विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, विथ इट्स 100 बहुत सारे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत आर्म्स एंड हैंड्स। आर्म्स और हैंड्स, पेड़ के आर्म्स यानी है, और हैंड्स यानी क्या होता है, उसकी ब्रांचेस। उसकी जो ब्रांचेस होते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसके आर्म्स बोलेंगे। तो मिडल में, बीच में मेरे आर्म्स को कट कर किया जाए एंड लास्ट माय बेस, और सबसे लास्ट जो बेस होता है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे ना। तो ये सबसे लास्ट में क्या कट करने को बोला, बेस पार्ट यानी ट्रंक, which bears the heaviest and knottiest of my lines upon it। वो क्या bears करती है, क्या टोलरेट, bears यानी क्या होता है, टोलरेट करना, सहन करना। तो ये जो बेस होता है, ट्रंक होता है, वो क्या सहन करता है, तो the heaviest यानी बहुत ही वजनदार, and knottiest यानी बहुत ही डिफिकल्ट, ऑफ माई लाइन्स यानी ब्रांचेस अपॉन इट, बहुत ही वजनदार और मुश्किल जो ब्रांच, डिफिकल्ट ब्रांच होती है उसको ये जो पार्ट है वो क्या करता है, बियर करता है, उसका भार है वो उठाता है, सहन करता है ना। बियर्स यानी सहना। तो लास्ट में मेरा बेस है उसको कट किया जाए, ऐसे मुझे गिराया जाए, डायरेक्टली एक ही बार में मुझे गिराया ना जाए। वो कहती है कि एक ही बार में यहाँ से कट करके पूरा का पूरा ट्री है वो यहाँ पे गिराना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि उसको कैसे गिराया जाए, 3 पार्ट्स में गिराया जाए। सबसे पहला पार्ट जो हेड होता है, लीव्स होते हैं, उसको कट किया जाए। फिर जो आर्म्स एंड हैंड्स यानी जो ब्रांचेस होती है उसको कट किया जाए, और लास्ट में जो बेस होता है, जो ट्रंक होता है, उसको गिराकर मुझे नष्ट किया जाए, कट किया जाए। ओके, फिर क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सेड द किंग। किंग कहते हैं तो ये तो बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट है ना। कैसे अजीब है, तो आई हैव नेवर बिफोर हर्ड ऑफ समवन हु विश टू सफर द डेथ स्ट्रोक थ्राइस। तो राजा कहता है कि मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना है कि कोई है वो खुद को ऐसे 3 बार, है ना, थ्राइस यानी 3 टाइम, डेथ स्ट्रोक मरने का जो ब्लो है, स्ट्रोक यानी ब्लो,
ये 3 बार मरना चाहता हो, ऐसा कोई मैंने पहली बार सुना है कि 3 बार वो मरना चाहता हो, डेथ का स्ट्रोक्स, डेथ का ब्लो है वो सहन करना चाहता हो। Why not suffer it once? तो तुम क्यों एक ही बार में सफर नहीं करना चाहते हो? सफर यानी जो दुख होता है, दर्द होता है, वो एक ही बार में दर्द लेना क्यों नहीं चाहती हो? एंड हैव डन विथ इट, ऐसे तुम करना क्यों नहीं चाहती हो? ऐसा राजा है, वो किंग है, वो जो गॉडेस है उनको क्वेश्चन करते हैं। तो द गॉडेस है वो रीजन बताती है कि द रीजन इज प्लेन। ओके, रीजन है वो क्या है? प्लेन है। सेड द ट्री गॉडेस, ट्री गॉडेस ने कहा कि जो उसका रीजन है वो प्लेन है कि डजन ऑफ यंग देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी। तो वो एक बड़ा देवदार ट्री है, वो क्या कहता है कि डजन ऑफ देवदार ट्री, डजन यानी 12, यहाँ पे हम डजन ऑफ यानी बहुत सारे लेंगे। ओके, बहुत सारे यंग देवदार ट्री है वो स्प्रंग फ्रॉम यानी कम आउट, मेरे में से बाहर आए हैं। वो कैसे है? अभी यंग। ये जो ट्री है वो बहुत ही बड़ा था, पुराना, ओल्ड था, और उसमें से बहुत सारे, आपने देखा होगा एक ट्री उगा होता, उसमें से बहुत सारे दूसरे ट्री आसपास है वो ग्रो अप करते हैं। तो ये जो देवदार ट्री गॉडेस है वो क्या बताती है कि मेरे में से बहुत सारे यंग ट्री, वो भी कैसे? यंग यानी छोटे छोटे ट्री है वो मेरे में से बाहर आए हैं। एंड हैव ग्रोन अप अराउंड मी, और मेरे आजू बाजू उसने क्या किया है? सभी ट्रीज ने ग्रोन अप किया यानी ग्रो हुए हैं। शुड यू फेल मी विथ वन माइटी स्ट्रोक, क्या तुम्हें मुझे एक ही माइटी स्ट्रोक में गिराना? शुड यू फेल मी विथ वन माइटी स्ट्रोक, मुझे एक ही मजबूत स्ट्रोक में यानी ब्लो में अगर गिराया जाता है तो माई वेट वुड सर्टनली क्रश ऑल माई चिल्ड्रन टू डेथ। उसके आजू बाजू जो यंग ट्रीज ग्रो अप किए हैं, तो अगर आप मुझे एक ही माइटी यानी क्या होता है? शक्तिशाली, एक ही ब्लो में अगर मुझे आप है वो फेल डाउन कर दोगे, गिरा दोगे, तो मेरे आसपास जो मेरे चिल्ड्रन है, छोटे छोटे ट्री उसमें से ग्रो किए ना, वो उसके क्या हो गए? बड़े ट्री के यंग ट्री है वो चिल्ड्रन हो गए, है ना, बच्चे हो गए। तो मैं अपने जो चिल्ड्रन है उसको क्रॉस यानी कुचलना नहीं चाहती हूँ, उसको कुचल के मारना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो देवदार ट्री है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही टॉल है, उसके आसपास छोटे छोटे बहुत यंग ट्री ग्रो किए हैं। अगर ये ट्री को काट दिया जाए तो ये बहुत ही भारी ट्री है, वो आसपास के ट्री के ऊपर पड़ेगा तो वो आसपास जो ग्रो किए ट्री है वो क्या हो जाएंगे? कुचल जाएंगे ना। तो ये ट्री के वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो भी क्या हो जाएंगे? उसके साथ साथ वो भी गिर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, है ना। तो ये ट्री गॉडेस है वो उनको मारना नहीं चाहती है, इसीलिए 3 बार उनको कट करने को बोलती है। बट इफ आई सफर द स्ट्रोक 3 टाइम्स, अगर मैं 3 टाइम है वो मरने का जो ब्लो है, कटने का जो दर्द है वो सहन करती हूँ, तो क्या होगा? एंड फॉल इन 3 पीसेस, और 3 पीस में मैं गिरूंगी तो क्या होगा? सम ऑफ द यंग वंस में एस्केप, है ना। तो कुछ जो यंग वंस है, कुछ मेरे जो बच्चे हैं वो सेव किए जाएंगे, उसको बचाया जा सकता है। इज माई प्रेयर ग्रांटेड, क्या ये मेरी प्रेयर है, ये मेरी प्रार्थना है जो आपसे, क्या वो आप ग्रांट करते हो? मेरी रिक्वेस्ट जो आपसे है ना, वो राजा से पूछती है कि क्या आप मुझे ऐसा करने के लिए परमिशन देते हो? तो इंडीड इट इज, राजा क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स, है ना, ऐसा ही होगा, सेड द किंग। एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज, और ऐसे ही इतना कहते ही ट्री गॉडेस है वो उसके जो राजा के ड्रीम में दिख रही थी वो दिखना क्या हो जाती है? फेडेड। फेडेड यानी डिसअपियर फ्रॉम द साइट, फ्रॉम द विजन, है ना।
दिखना बंद हो गई। ट्री गोडेस यानी कि वहां से चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, क्योंकि ये जो ट्री गोडेस है वो राजा की ड्रीम में आई थी जब राजा रात में सो रहे थे तब। अब जब दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग यानी सुबह को क्या होगा, द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन, किंग ने अपने चिल्ड्रन को बुलाया, एंड हिज मिनिस्टर, उनके सभी मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया, एंड हिज फॉरेस्टर्स, और उसके फॉरेस्टर्स से जो फॉरेस्ट की देखभाल करते थे वो फॉरेस्टर्स को भी बुलाया, टू हिम, उनके पास बुलाया, एंड टोल्ड देम और उन सभी को बुला के उनको सबको कहा, क्या कहा, ही हैड चेंज्ड हिज माइंड। अब राजा ने क्या कर दिया, उसका जो माइंड है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एंड दैट द कोलम फॉर द न्यू पैलेस बी बिल्ट ऑफ स्टोन नॉट वुड। उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है कि जो अपने नए पैलेस बनाने के लिए जो कोलम है वो अब स्टोन से बनेगी, ना कि वुड से। वो क्या कहते हैं कि मैंने अपना माइंड है वो चेंज कर लिया है, अब मेरा पैलेस है, नया पैलेस है वो कैसे बनाया जाएगा, स्टोन के ऊपर, स्टोन की कॉलम है वो बनाई जाएगी, वुड की नहीं बनाई जाएगी। फॉर said he, within the deodar tree lives a spirit nobler than my own। क्योंकि देवदार ट्री के अंदर जो रहती है, स्पिरिट रहती है, जो आत्मा रहती है, जो देवी रहती है, वो मेरे खुद से क्या है, नोबलर यानी मेरे से भी ज्यादा काइंड है, काइंडर है ना। नोबेल यानी काइंड, लेकिन नोबलर यानी एक से दूसरा क्वालिटी में थोड़ा ज्यादा होता है, तब हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे भी नोबल का नोबलर हुआ है ना। तो वो कहते हैं कि क्योंकि मेरी जो विश है, मेरे से देवदार ट्री के अंदर जो रहने वाली ट्री गोडेस है वो क्या है, मेरे से ज्यादा काइंडर है। क्योंकि राजा ने जो ट्री गोडेस की जो बातें सुनी उससे जो उनको पता चला कि ये ट्री गोडेस है वो कितनी काइंड है, उससे अपने खुद को गिरने का, खुद के मरने का कुछ भी डर नहीं है, चिंता नहीं है, लेकिन उनकी वजह से उनके जो आसपास जो ट्री है वो उसको हार्म पहुंचेगा, वो गिर जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसीलिए वो राजा को रिक्वेस्ट करती है कि उनको 3 पार्ट्स में कट किया जाए। तो इतना काइंड है, इसकी वजह से राजा ने अपना माइंड है वो चेंज कर लिया है, और कहते हैं कि वो जो ट्री गोडेस है, जो स्पिरिट है, वो मेरे से भी ज्यादा नोबलर है। एंड ही टोल्ड देम ऑफ हिज विजन एंड दे ऑल मार्वेल्ड। और राजा ने जो उसने सब कुछ रात में जो देखा, अपने सपने में, अपने ड्रीम में जो भी उसको देखा, वो सब उन सबके सामने, यानी कि उनके चिल्ड्रन के सामने, उनके मिनिस्टर्स के सामने, फॉरेस्टर्स के सामने, जिनको उन्होंने बुलाया था, उन सबके सामने उन्होंने जो देखा कल रात, जो हुआ, वो सब उन सबको बताया। एंड दे ऑल मार्वेल्ड, और वो सभी है वो क्या करने लगे, मार्वेल्ड यानी एडमायर करने लगे, राजा की प्रशंसा करने लगे। एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन। और किंग ने एक बड़ा सा पैलेस है वो एक स्टोन यानी पत्थर के कॉलम के ऊपर उन्होंने पैलेस है वो बनाया, बंधवाया, है ना। Taking the example of the king, no one built their houses of wood anymore। अब राजा का एग्जाम्पल लेके राजा ने जो किया, वुड की जगह पे स्टोन यूज किया, वैसे सभी लोग अब कोई भी वुड का घर है, हाउस है वो नहीं बनाएंगे। सभी लोग है वो क्या बनाते हैं, पत्थर का हाउस ही बनाते हैं। ये राजा का एग्जाम्पल लेके सभी लोग अब कोई भी वुड है वो यूज नहीं करेगा घर बनाने के लिए। द हाउसेस वेर मेड ऑफ
स्टोन। और हाउसेस है वो किससे बनाए जाते थे? स्टोन से, पत्थर से बनाए जाते थे। एंड द ग्रेट देवदार्स वेर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट। और जो ग्रेट देवदार थे, महान देवदार ट्री थे, वो पूरे फॉरेस्ट में फ्रीली स्प्रेड हो गए, बहुत सारे फैल गए, है ना। बहुत सारे देवदार के ट्री है वो ग्रो हो गए पूरे फॉरेस्ट में, क्योंकि अब उनको कोई भी डर नहीं था, क्योंकि कोई भी ट्री को अब काट नहीं रहा था, कट नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी ने क्या डिसीजन लिया? राजा ने जैसा कि आज स्टोन यूज किया, वैसे सभी लोग भी घर बनाने के लिए अब स्टोन ही यूज करने लगे, वुड कोई यूज नहीं करता था, इसीलिए। एंड इफ यू गो अप इनटू द माउंटेन्स, और अगर आप माउंटेन्स में जाओगे, सेड ग्रैंडमदर जो स्टोरी कहती थी ना, वो कोकी की जो ग्रैंडमदर थी जिसने ये स्टोरी बताई, उनका लास्ट में अब आता है, वो कहते हैं कि अगर आप माउंटेन्स में जाओगे, यू कैन स्टिल फाइंड दोज फॉरेस्ट। आप अब भी अगर माउंटेन में, हिमालयास माउंटेन्स में जाओगे, तब आप ये जो फॉरेस्ट है वो अभी आपको देखने को मिलेगी। ऑल द वे अप द सेक्रेड रिवर गंगा, जो गंगा रिवर है, होली रिवर जो गंगा है, पवित्र नदी जो है गंगा, उसके वे में, पूरे वे में ये जो ट्री है वो क्या हुए हैं? ग्रो अप किए हुए आपको दिखेंगे। टू इट्स सोर्स नियर द इंटरनल स्टोर्स, टू इट्स सोर्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट नियर द हिमालय के आप जाओगे माउंटेन्स में, तो पूरे जो किनारा है वहां पे आपको ये देवदार ट्री है वो लगे हुए आज भी आपको मिलेंगे पूरे हिमालयाज में। यहाँ पे इंटरनल स्नोज यानी हिमालयाज में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हिमालय तक आपको देवदार ट्री है वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पूरा स्टोरी है, पूरा लेसन है वो खत्म होता है। इसकी एक्सरसाइज है वो एक्टिविटी नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जो जो लर्न किया है उसको आप फिर से स्टडी करो, और जो लेसन है वो आप भी केयरफुली 2 टाइम्स रीड करना। ओके, जिससे आपकी रीडिंग जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। एंड जो नेक्स्ट है लेसन, अब जितना भी बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।